माय व्यूअर्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ मैं अपने व्यूअर्स की जो ऑरा है मैं उसे क्लींस कर दूँ, व्यूअर्स की ऑरा को क्लींस कर दूँ। और मैं यही आपसे चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंड सजेशंस, जिसे मैं बहुत 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 ईगरली वेट करती हूँ। मैं आप सबकी ऑरा क्लीन करने का ये मैं आपको करती हूँ, भेजती हूँ, आपको वाइब्स भेजती हूँ, गुड विशेस भेजती हूँ, आपकी सुख और शांति के लिए वाइब्स भेजती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खूब तरक्की करें, आप सुख और शांति मिले, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और आप खूब तरक्की करें। मैं अपने व्यूअर्स को ये ढेर सारा प्यार और ढेर सारी सक्सेस के लिए और सुख शांति के लिए मैंने ये इनका कर। नाउ क्रिटिसिज्म, या आपको तो बहुत लग रहा होगा ना ये वर्ड क्रिटिसिज्म जो है कि मतलब ये हमें बहुत लोगों को गुस्सा चढ़ता है। ऑब्वियसली चढ़ेगा, गुस्सा आएगा, ज़रूर आएगा। देखिए, जब आप काम कर रहे हैं, चाहे वो बहू हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप में, एक औरत चाहे माँ का हो, बहन का हो, बहू का हो, सास का, कोई भी रूप करिए, और अगर वो अपनी किसी को समझा रहे हैं या बता रहे हैं या हमारी काम में कोई कमी नहीं है, और फिर भी आप किसी के, चाहे माँ हो अपनी बेटी को, और आजकल क्या बहुत देर से ये चीज़, बच्चों सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग और स्टॉप टेकिंग आउट अपने मदर्स के या पेरेंट्स के जो है ना, उनको निकालना बंद कीजिए। सबसे पहले तो हम सब एक इंसान हैं और हमें इंसानों को ये चाहिए कि हम पहले अपनी गलतियाँ देखें। जब आपके, वो आपने गाना भी सुना होगा, पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमारे खुद में इतनी गलतियां हैं तो हम दूसरों का फ़न क्यों मनाते हैं, हम दूसरों के, गलती सबसे होती है। ये एक बहुत सी कॉमन सी चीज़ है। जब भी कोई मदर स्टैमर करती है, गलती से बोला जाता है, तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, या कोई ऐसे लोग होते हैं उसको बात को पकड़ के, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे या बच्चों में स्पेशली आपको कह रही हूँ, क्योंकि ये हर एज ग्रुप में होता है। हमारे टाइम में भी ये होता था, मैंने भी ये गलती की है, तभी मैं आपको समझा पा रही हूँ। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, देयर आर ऑल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, और मेरे सब आसपास के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे अपनों के साथ एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी का फ़न बनाते हैं ना, तो आप ये एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने ये बात तो सुनी होगी, साइंस में भी आप पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी हम पढ़ते हैं। जितना आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, वो क्रिटिसिज्म, वो मजाक 4 गुना होकर आप पर आएगी। अब वो मदर है, ठीक है, या आपकी फ्रेंड है, वो अब नहीं बोलेगी, वो आपको नहीं बोलेगी अपने व्यूज़, क्यों? क्योंकि वो अपना रिश्ता बचाना चाहती है। लेकिन कब तक आप वो आपके क्रिटिसिज्म को वो बर्दाश्त करेगा? एक ना एक दिन तो वहाँ पे बरसेगा ही। चाहे फ्रेंड हो, आपकी दोस्ती टूट जाएगी। मदर को बोलोगे, मदर जो है उनमें बहुत पेशेंस होती है। लेकिन मैं सबसे कह रही हूँ, नॉट ओनली बच्चे, मैं सबसे यही कह रही हूँ, दोस्त हो आपका, बड़ा हो छोटा हो, वो स्टूडेंट में, हमें किसी का फ़न नहीं बनाना चाहिए, किसी की हमें जो है क्रिटिसिज्म इस तरह का नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म हो तो हेल्दी हो, वेलकम हो। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि योर क्रिटिसिज्म इज़ वेलकम टू मी, इट लीड्स टू माई ग्रोथ। अब आप ये जानना चाहेंगे जो मैंने पहले बोला था कि यह ग्रोथ कैसे करता है। लिसन, याद रखिए, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बाय हार्ट, बाय सोल, मेंटली वीक हैं। ये स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ मैं वीडियो कि जो मेंटली वीक हैं और क्रिटिसिज्म को होल्ड नहीं कर पाते। देखिए, अगर आपको कोई क्लास में या आपकी ऑफिस में या कहीं पे भी, घर में, अगर आपको कोई बोलता है, आपके बारे में बुरा बोलता है, ठीक है, आप जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, और आप सबकी मदद करते हैं, आप अपने काम में कोई कमी नहीं रखते हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स ला कर दिखा रहे हैं, कोई गलत तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर टीवी भी देखेंगे, टीवी में भी अच्छी चीज़ें देखेंगे, मोबाइल खोलेंगे तो अपनी ब्रेन एंड फिज़िकल, अपनी ब्रेन के लिए ही करेंगे, योगा करेंगे या अपनी पढ़ाई की कोई चीज़ देखेंगे। मदर हैं, वो अपना काम कर रही हैं, घर को बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं। उसके बाद भी हस्बैंड है, वो बाहर से काम करके आता है, फैमिली में कोई एक इंसान फैमिली में या आपका फ्रेंड कोई ऐसा होता है जो बार बार आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। आप समझ रहे हैं, जब आपको ये पता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, वाई यू आर टेकिंग दैट क्रिटिसिज्म? आप वो क्रिटिसिज्म अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जब आपको पता है कि हमने पढ़ाई अच्छी की है, मेहनत से पढ़ाई की है हमने, और हम अच्छी तरह से काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी निभाते हैं, फिर भी कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तो वाई यू आर टेकिंग? क्या आपको नहीं पता आप कैसे हैं? यहीं पे आपकी बात होती क्या है? मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में कहा था कि लोग आपकी लाइन काटने की कोशिश करते हैं। कौन लोग आपकी लाइन काटने की कोशिश करेंगे? वही लोग आपकी लाइन काटने की कोशिश करेंगे जो आपके
एट पार नहीं है, जो आपके मुकाबले के नहीं है। आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं तो उनको तकलीफ़ होगी। आप काम अच्छा करते हैं, सफाई बहुत रखते हैं, आप स्मार्ट हैं, यहाँ तक कि अगर आप सुंदर हैं तो भी उन्हें तकलीफ़ होती है कि आप इतने सुंदर क्यों हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आर यू गेटिंग मी? हर चीज़ से उनको तकलीफ़ होती है, इवन कि आपकी प्रेजेंस से आपको तकलीफ़ होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करनी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। अगर आप में कोई भी गलत बात नहीं है तो आप दूसरे की बात सुन ही क्यों रहे हैं? वाई यू आर ओपनिंग योर ईयर्स और वाई यू आर टेकिंग अपना ध्यान वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं आप? किसी ने मुझसे कहा था, क्लोज एंड डियर वंस, कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर 100 लोग हैं उनमें से 98 पीपल आपको बहुत अच्छा कहते हैं, शाबाश देते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, और 2 लोग ऐसे हैं कि जो आपकी हमेशा ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी काम करें कभी भी उस काम की प्रेज़ नहीं करते। तो आप मुझे बताइए, आप 2 लोगों की सुनेंगे या 98 पीपल्स की सुनेंगे? मुझे एकदम से उनकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा, दीदी मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, मुझे इसकी रिप्लाई भी नहीं चाहिए आपसे। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो 98 पीपल आपकी तारीफ़ करते हैं, और 2 या 3 कुछ ऐसे लोग होते हैं वो आपको हमेशा गिराने की ही कोशिश करेंगे। आप कितना भी अच्छा काम ना करें, जो बातें आपने नहीं भी कही होंगी वो बातें भी बना कर सोसाइटी में जाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कब तक लड़ेंगे? कब तक आप उनसे लड़ेंगे? सबसे बेस्ट वे होता है, और दीज आर नोन एज वेम्पायर्स, ये वेम्पायर सोल्स होती हैं। इसके बारे में आगे आप जो मैं बोलती जाती हूँ, आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को नोट करते जाइए कि आपने मुझसे इसके बारे में और इलेबोरेशन में पूछना है, क्योंकि आप पूछेंगे तो ही मैं वीडियोस बना पाऊँगी, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बना पाऊँगी। तो ये वेम्पायर सोल्स होती हैं, इनकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत लो लेवल की होती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई एम नॉट ओनली अ टीचर, आई एम अ स्पिरिचुअल गाइड एंड अ हीलर एंड अ